हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, मंगल होंगे। क्या इंग्लिश बोलने के लिए टेंस सीखना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल सीखना ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। यानी कि समय 3 प्रकार का होता है। एक जो बीत गया है, भूतकाल, एक जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल, और एक जो अभी आने वाला है, आया नहीं है, भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस के यानी कि वर्तमान काल के भी 4 भेद होते हैं इसमें, टेंस में। उसका पहला भाग मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका पहचान है ता है, ते है, ती है। इसको 4 तरीकों से बनाते हैं। एक सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और चौथा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और जो नकारात्मक भी होता है। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल हो गया, जैसे वह स्कूल जाता है। इस टेंस को हम कैसे बनाएंगे? इस टेंस को हम इस तरह से बनाएंगे, इस वाक्य को, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ये अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए इसमें वह जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट होता है, जाने को वर्ब कहा जाता है यानी क्रिया। वह स्कूल जाता है यानी कि ही गोज टू मार्केट। अगला सेंटेंस है वे लोग बाजार जाते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें वे लोग हो जाएगा, बाजार इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जाना यानी कि क्रिया हो जाएगा। तो दे गो टू द मार्केट, इस तरह से ये बनेगा, दे गो टू द मार्केट। आइए अब निगेटिव के प्रैक्टिस करते हैं यानी कि नकारात्मक का। वह स्कूल नहीं जाता है। तो वह स्कूल नहीं जाता है, सब्जेक्ट इसमें वह हो जाएगा, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं जाता है यानी कि नॉट, जाना यानी कि क्रिया। ही डज नॉट गो टू द मार्केट, इस तरह से बनेगा, ही डज नॉट गो टू द मार्केट। अगला सेंटेंस है वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। वे लोग यानी कि सब्जेक्ट, बाजार यानी कि ऑब्जेक्ट, नहीं यानी नॉट, जाना यानी कि क्रिया। तो दे डू नॉट गो टू द मार्केट, दे डू नॉट गो टू द मार्केट, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू द मार्केट। इसमें डज का प्रयोग हुआ है। अगर यही प्लुरल होता तो डू का प्रयोग होता, जैसे कि दे यानी कि अनेक लोग हैं, वे लोग, यहाँ डू का प्रयोग हुआ है, यहाँ डज का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ डू का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ अनेक व्यक्ति हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। और इंग्लिश सीखने के लिए
सेंटेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो आइए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ये इंट्रोगेटिव है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्नवाचक होता है इंट्रोगेटिव। क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? इसमें डज सबसे पहले आ जाएगा। डज ही गो टू द स्कूल? डज ही गो टू द स्कूल? डज ही गो टू स्कूल? डज ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाता है? क्या वे लोग बाजार जाते हैं? क्या वे लोग बाजार जाते हैं? डू दे गो टू द मार्केट? डू दे गो टू द मार्केट? क्या वे लोग बाजार जाते हैं? डू दे गो टू द मार्केट? यहाँ अनेक के लिए यानी प्लुरल के लिए, प्लुरल नाउन के लिए यहाँ डू का प्रयोग होता है और सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग होता है। तो आइए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। यह इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नकारात्मक भी होता है। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? वह यानी कि सब्जेक्ट, स्कूल यानी कि ऑब्जेक्ट, नहीं जाता है कन्नट, जाने के लिए गो। तो इस तरह से बनाएंगे, डज नॉट ही गो टू स्कूल? डज नॉट ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डज नॉट ही गो टू स्कूल? क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं? क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं? क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं? यहाँ डू का प्रयोग होता है, इसका स्ट्रक्चर ऊपर है। इसको इस तरह से बनाएंगे, क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं? डोंट दे गो टू द मार्केट? डोंट दे गो टू द मार्केट? इसको इस तरह से बनाया जाता है। ऊपर पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, ये सब स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम किसी वाक्य को बना सकते हैं, किसी भी वाक्य को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है, यानी कि इस पहचान के अंतर्गत आता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है आता है, इस वाक्य को हम इस तरह से हम बना सकते हैं। तो क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डज नॉट ही गो टू द स्कूल? डज नॉट ही गो टू स्कूल? क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं? डोंट दे गो टू द मार्केट? अगला सेंटेंस है, वह खाना बनाती है। वह खाना बनाती है। वह एक पत्र लिखता है। मोहन अंग्रेजी सीखता है। वह खाना बनाती है, वह एक पत्र लिखता है, मोहन अंग्रेजी सीखता है। ये सब अफर्मेटिव के अंतर्गत आते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य हैं। वह खाना बनाती है, शी कुक फूड।
ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए सी का प्रयोग होता है। सी कुक फूड, वह खाना बनाती है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग, सी लगाएंगे और उसमें क्रिया में एस या ई एस जोड़ देंगे। ओके, तो कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, वह एक पत्र लिखता है, ये भी सिंगुलर है। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट ए लेटर। मोहन अंग्रेजी सीखता है, मोहन लर्न्स इंग्लिश, मोहन लर्न्स इंग्लिश। वह खाना बनाती है, सी कुक फूड, वह एक पत्र लिखता है, ही राइट अ लेटर। मोहन अंग्रेजी सीखता है, मोहन लर्न्स इंग्लिश। इस तरह से हम बनाते हैं। अब निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस है, वह खाना नहीं बनाती है। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर है इसका। वह खाना नहीं बनाती है, सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड। वह खाना नहीं बनाती है। वह एक पत्र नहीं लिखता है, सी डज नॉट राइट अ लेटर। मोहन अंग्रेजी नहीं सीखता है, मोहन डज नॉट लर्न इंग्लिश, मोहन डज नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, वह खाना नहीं बनाती है, सी डज नॉट कुक फूड। वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। मोहन अंग्रेजी नहीं सीखता है, मोहन डज नॉट लर्न इंग्लिश। आइए अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। जो इंट्रोगेटिव है, यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए WH और डू या डज सब्जेक्ट, क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो पहला सेंटेंस आ गया, क्या वह खाना बनाती है, क्या वह खाना बनाती है। अगला सेंटेंस है, क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या मोहन अंग्रेजी सीखता है। क्या वह खाना बनाती है, इसको बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या डज सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना बनाती है, डज सी कुक फूड, डज सी कुक फूड। डज को पहले लगाएंगे, यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। कर्ता को हम बाद में रखेंगे। कर्ता है सी, यानी कि वह। क्या वह एक पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। क्या मोहन अंग्रेजी सीखता है, क्या मोहन अंग्रेजी सीखता है, डज मोहन लर्न इंग्लिश, डज मोहन लर्न इंग्लिश। यहाँ देखिए, जब प्रश्न पूछना हो तो उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। यही जब स्ट्रक्चर, जब एक विशेष स्ट्रक्चर होगा, उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तो उसमें कुछ दूसरा तरह से बनाएंगे हम वाक्य को। तो
क्या वह खाना बनाती है? डज शी कुक फूड? आइए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या वह खाना नहीं बनाती है? क्या वह खाना नहीं बनाती है? क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है? क्या मोहन अंग्रेजी नहीं सीखता है? क्या वह खाना नहीं बनाती है? ए नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया। इसका स्ट्रक्चर ऊपर है, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो क्या वह खाना नहीं बनाती है के लिए डज नॉट शी कुक फूड, डज नॉट शी कुक फूड। क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है? डज नॉट ही राइट ए लेटर, डज नॉट ही राइट ए लेटर। यहाँ ESIS डज में ही प्रयोग हो गया है। इसके लिए कुक में क्रिया में S या ES नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि डज भी एक तरह का क्रिया ही है, एक तरह का वर्ब भी है। तो क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है? अगला सेंटेंस है डज नॉट ही राइट ए लेटर, डज नॉट ही राइट ए लेटर। क्या मोहन अंग्रेजी नहीं सीखता है? डज मोहन नॉट लर्न इंग्लिश, डज मोहन नॉट लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से हमने जाना इन वाक्यों को बनाने के लिए। तो आइए आज का होमवर्क आपको देते हैं, और इस होमवर्क को आप कमेंट सेक्शन में बना करके कमेंट कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके सपोर्ट के इंतज़ार में, आपके प्यार के इंतज़ार में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।